हाल में, तो ये देखने को मिला कि कितनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग स्थापित हैं। और जब सब काम धंधा बंद हो गया तो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने गाँव पहुँचे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव में ही अपने ही शहर में लोगों को रोज़गार मिले, एक बात है। दूसरा ये है, वैसे तो यहाँ अस्पताल है, हमारी पार्टी भी एक अपना अस्पताल चलाती है, चांद सूरज अस्पताल। चांद सूरज, हाँ, वो जो पहले विधायक की तस्वीर मैंने दिखाया आपको, उनके नाम पे। और फिर बाद में जो इस डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ? हाँ, कैसे डॉक्टर्स बैठते हैं। लोग क्या करते हैं ना कि अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, लेकिन एक समय जो है सप्ताह में वो अस्पताल को देते हैं और वो तरीके से वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे वो अस्पताल चलता है। मैं दूसरा बात ये कह रहा था कि जन भागीदारी इस गाँव में बहुत ज़्यादा है। सरकार पे ही सब चीज़ पर लोग निर्भर नहीं करते, खुद से भी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चूँकि यहाँ ये जो आप साफ़ सुथरा देख रहे हैं, ये यहाँ जो प्लेयर खेलते हैं, यहाँ जो लोग ऑफिस में आते हैं, वो लोग करते हैं जन सहयोग से। लेकिन सवाल ये भी है ना कि हम सरकार को हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, तो सरकार भी तो अपनी जिम्मेवारी। कन्हैया कुमार की यही खासियत है कि जब इनसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो घूम फिर के इनका जवाब सरकार पर केंद्रित हो ही जाता है। लेकिन फिलहाल हम कन्हैया के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में यहीं से करना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा भटका दिया, उन पर भी बात करेंगे। नाम कन्हैया कैसे पड़ा? अब ये तो जो है मेरे ख्याल से घर वालों ने किसने नाम रख रखा? दिया। मेरे ख्याल से मेरी चाची ने ये नाम रखा। कन्हैया रखने के पीछे क्या था? बहुत शरारती थे इसलिए, या फिर राम जैसे शांत स्वभाव के थे? नहीं, शरारती तो बिल्कुल भी नहीं थे हम। बिल्कुल शरारती नहीं, वो हो सकता है कि गोल मटोल हैं और बचपन में इसलिए इसलिए कन्हैया नाम पड़ा। शरारती तो हम नहीं थे। मेरे बारे में ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों घर में जो माता जी हैं या फिर और भी लोग हैं, वो आपकी शरारती ये कहानियाँ कुछ सुनाती नहीं है? नहीं, वो कहते थे कि जो है तुम शुरू से ही बहुत शांत थे। मतलब बच्चे को अगर आप खाट पे छोड़ दें और माँ उठ करके जाए कुछ काम करने के, तो बच्चा भी टूट जाता है पीछे। मेरी माँ कहती है उसको याद ही नहीं है कि कभी हम खाट से नीचे गिरे। तो फिर बड़े होते होते कन्हैया इतना अग्रेसिव कैसे हो गया? अग्रेसिवली अपनी बातों को कैसे रखना शुरू कर दिया? जब ये आप परिवर्तन कैसे आया? असल हुआ क्या ना कि शुरू से पढ़ने लिखने की आदत थी। छोटी उम्र में मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ ली जिसके बारे में मैं अगर अभी बोलूँ तो लोगों को लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्लास 8 तक आते आते जो है हमने प्रेमचंद के सारे साहित्य पढ़ लिए। और हमारे बगल के गांव के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल बगल के, जी, मतलब उस गांव का भी जिस बाजार यहीं पे है। मैं भी एक व्यक्ति से बात कर रहा था जब आएंगे, वो उसी गांव से राष्ट्रकवि दिनकर के गाँव से, तो उनके साहित्य को हमने पढ़ लिया। और इप्टा से जो चूँकि जुड़े हुए थे, तो इप्टा ने हमारे भीतर, इंडियन क्रिकेट थिएटर एसोसिएशन ने हमारे भीतर एक चेतना पैदा की कि आप अपने आसपास की समस्याओं को लेकर के सेंसिटिव होना शुरू हो जाए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोगों की चिंताएं थी, परेशानियां थी, उससे मन उद्वेलित होने लगा और लगने लगा कि भाई इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आप गरीब स्कूल में पैदा हो गए तो ये सिर्फ आपकी गलती है, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है। मेरे ख्याल से उसके लिए सामाजिक परिवेश, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक सब इसके लिए जिम्मेवार है। तो वो जो उद्वेलित हो रहे थे, मन जो उद्वेलित हो रहा था, तो उसका दो ही तरीका था कि आप जो है सोचते सोचते जो है पागल हो जाएं, या उन समस्याओं को लेकर के आप सचेतन कुछ प्रयास करें। तो उस सचेतन प्रयास में तब तक जो है स्कूल से निकल करके कॉलेज से नहीं, मेरा यही सवाल था, आप कंटिन्यू करिएगा इससे। मेरा यही सवाल था जब आपने बचपन की बात की है, आखिर बचपन में कन्हैया कुमार कैसे थे? कैसा दिल दिमाग था कि इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अपने बारे में ना सोच के आसपास के परिवेश के बारे में सोचना शुरू किया? क्योंकि हमारे बिहार का जो माहौल है, यहाँ गरीबी बहुत है। यहाँ लोग पहले अपने घर का चूल्हा जलाना सोचते हैं, अपने घर के बच्चों का पेट भरना। नहीं, ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आया कि आपने यहाँ से सोचना शुरू किया? है वो इस मिट्टी की खासियत है। ये बात इसमें व्यक्ति की कोई भूमिका है। क्या यहाँ हर लड़के में कन्हैया बसता है? बिल्कुल बसता है, आप किसी से भी बात करके देख लीजिए। अच्छा, ये इस मिट्टी का, आप कह लीजिए इस जिले का संस्कार है कि वो जिस भी विचारधारा से सहमत होना शुरू हो जाएगा ना, वो उसमें बहुत आगे निकल जाता है। आरएसएस के भी बहुत बड़े विचारक हैं, राकेश सिंह, इसी जिले तो से। कितने कन्हैया कुमार हैं यहाँ पे? जरा हाथ उठा के बताइए। एक सभी लोग तो बीहट में सिर्फ कन्हैया कुमार ही दिख रहे हैं और उनकी विचारधारा के लोग ही दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको कष्ट देना चाहूँगी, यहाँ से थोड़ा उस पोस्टर के पास ले जाना चाहूँगी जिस पर मेरी नज़र
नज़र पड़ी है, थोड़ा सा उत्तर के बारे में अरे मैं गठबंधन कह रहा था नहीं, इसमें- गठबंधन के बारे में बात नहीं करी है। मैं ये कह रहा था मैं नहीं, आते ही आपकी तस्वीर बहुत अच्छी लगी। नहीं ये मैं बिल्कुल वैसी तस्वीर है जब लड़के की शादी के लिए फोटो जाता है ना। मैं आते ही बोला था कि क्यों जो है इतने सारे फोटो लगा दिए गए, सिर्फ मुद्दा होना क्या चाहिए। समस्या आपको इस तस्वीर से? गठबंधन नहीं दिखना नहीं तो मुझे ये चेहरे की राजनीति पसंद नहीं। मैंने कहा कि जो है सिर्फ जो है उम्मीदवार का फोटो लगाइए, चुनाव चिन्ह लगाइए और मुद्दा लिखिए। चेहरे से थोड़ी मुद्दा पता चलेगा। या उम्मीदवार आपके कौन है? ये है गाँव रतन सिंह। देखिए इसमें मुद्दा नहीं लिखा हुआ। ये पोस्टर आप अगली बार आएंगे तो हम तो इसको बिना change कन्हैया करवा कुमार की सहमति के कैसे पोस्टर लगा दिया आपने? अरे लोगों का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरी तानाशाही थोड़ी है। नहीं, कारण टीम ही रहेगी इसी पोस्टर पे रहेगी। अच्छा, इस अलायंस की बात हुई है तो अलायंस के बारे में बातचीत बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि कन्हैया कैसे आरजेडी के साथ चलना है। बहरहाल जब जेएनयू का विवाद हुआ था तो आप पटना आए थे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए आप गए पैर थे। छुए। पैर भी छुए थे आप। ये भी हमारा संस्कार है। हाँ, बिल्कुल ये हम संस्कार अपने होना बड़े चाहिए। लोगों का पैर छुए। हाँ, तो आप गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को क्या मिला कि कन्हैया कुमार को आरजेडी ने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की बल्कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी मैदान में उतार दिया। देखिए एक कविता है, उसका एक लाइन सुना, साहित्यिक धरती है देश, वह पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं करती। अच्छा, कई बार आपको अपने आप को साबित करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए बहुत मदद ही मिल जाती तो लोग कहते कि उधार की बैसाखी से रेस जीता है, ठीक है। तो जो हुआ सो हुआ। कबीर कहते हैं ना, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हम लोगों के लिए तो एक मुद्दे की बात है, एक विचारधारा की लड़ाई है, उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। 2019 में भी वही इसी बात कह विचारधारा रहे की तो बात हो रही है कि कन्हैया कुमार और उनकी पार्टी की विचारधारा आरजेडी से मेल खाती ही नहीं है। कन्हैया कुमार को वो जंगल राज भी याद है, लालू यादव का जो समय कार्यकाल रहा वो भी याद है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कन्हैया कुमार आरजेडी से मिल करके अब चुनाव लड़ने का इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको यहाँ हमारे यहाँ बिहारी में कहते हैं कि किसी इंसान से कोई बुनियादी सवाल पूछेगा ना तो कोना कोना कौन कहना सोतली पुताओ कोना खेलने लगता है। 15 साल ये पीछे क्या विचारधारा हुआ की था? लड़ाई आप लड़ते रहे हैं तो और उसके व्यक्ति लिए से बड़ा हम विचार होता है, आप उसके कहते लिए रहे। हम जो है एकदम नेता का नहीं नीतियों का सवाल है। नेता पे केंद्रित नहीं, नीति पे केंद्रित होकर के सवाल पूछते हैं। नीति के आधार पे हम क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि बिहार के लोग रोजगार मांग रहे हैं। तो मजबूरी थी ये। नहीं मजबूरी तेजस्वी नहीं। यादव के वादे हमने में तो नहीं आ गए हमने आपके जो है रोजगार के? हमने जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है और उसमें बिहार की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उसको देखते हुए नहीं, आप अपने सवाल का एलाइज जवाब तैयार सीधे सीधे तौर पर सीधे नहीं सीधे दे रहे बता हैं। रहे हैं। आपकी जो नीति है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी और कन्हैया कुमार की तस्वीर एक साथ कैसे आ गई? देखिए तस्वीर तो हमने आपको कहा कि जो है मुद्दा Alliance, मुद्दा alliance, महत्वपूर्ण alliance है। अलायंस इसलिए हुआ है कि बिहार की जो परिस्थिति है पिछले 15 साल से जो यहाँ पे राज है उसका आप हिसाब किताब कीजिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलेगा। विकास का नारा था, विकास कितना हुआ? इस चेहरे पर भरोसा है आपको? बदलाव लाएंगे तेजस्वी यादव? सब मिल के नहीं आएंगे। कोई एक व्यक्ति देखिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ये एक सामूहिक सचेतन कितनी प्रयास सीटें की मिली बात आपको? है। 6 सीटें। हम बोले ना कोई यहाँ लड़का कबड्डी खेलता है तो आप कहेंगे कि अच्छा इस प्लेयर पे आपको भरोसा है कि आपको जिता देगा? अरे 7 प्लेयर खेलेगा ना, सब मिल करके लेकिन ये खेलेगा जो ना। प्लेयर है तेजस्वी यादव जो है वो कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं कन्हैया कुमार से, क्योंकि नहीं, अगर आप नहीं, ऐसा पूछिएगा वो बोले- नेशनल लेवल पे इन दोनों तस्वीरों में से किसको पहचानते हो तो लोग कहेंगे कन्हैया कुमार। नहीं ऐसा वो कभी बोलेंगे क्या? तो मंच साझा करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? हाँ? अरे पार्टी जो कहेगी सब करेंगे। तेजस्वी के मन में तो ये चल रहा है कि मीडिया आई तो पूरा सेंटर पॉइंट जो है वो कन्हैया देखिए, कुमार हो हम- जाएंगे। गलत कह रही हूँ क्या मैं? बताइए जरा, अगर तेजस्वी और कन्हैया कुमार साथ खड़े रहेंगे तो लोगों का ध्यान किसको जाएगा? कन्हैया कुमार। देखिए ऐसा कुछ नहीं मैंने जवाब नहीं दिया, आपके लोगों ने जवाब दिया। है। देखिए क्या है, समझिए कि मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी हमको कहेगी दरी बिछाने के लिए तो दरी बिछाएंगे, अब पार्टी कहेगी भाषण देने के लिए तो भाषण देंगे। और इसीलिए मैंने इस बार अपनी उम्मीदवारी की बात नहीं करी कि उम्मीदवार नहीं बने, प्रचार करेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। जैसे खुद उम्मीदवार बनते तो घर घर अभी जो है घूम रहे होते हैं, चुनाव क्यों नहीं इस बार विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इसीलिए नहीं लड़े कि कार्यकर्ताओं के साथ ज़्यादा रह पाएंगे, उनको संगठित कर पाएंगे और जो है एक एक कदम एक एक ईंट जोड़ करके घर बन पाएंगे। आप लोग चाहते थे कि नहीं कि कन्हैया चुनाव लड़े? नहीं, हम नहीं चाहते थे। वो देखो हम आपको बोल रहे हैं जो हमारा फैसला होता है ना वो पर्सन ड्रिवन नहीं होता है, वो कलेक्टिव होता है। और कलेक्टिव फैसले को हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से लेते हैं, राय मशवरा करके लेते हैं।
और उस राय मशविरे में हमारी ये नीचे जाना है कि जो लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं उनके वोटों का बिखराव नहीं होना, पहली शर्त ये थी। दूसरी बात ये थी कि किसी चेहरे पे पीछे हो जाइए 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 इनको आने दीजिए। अरे यार हम सब लोग मिलके साथ तो मैनिफेस्टो में जो होने वाले हैं इसमें आपसे सलाह सुनी इनको लेके आओ। लिया जाएगा या लिया गया? अरे यार अंजलि आओ। मैं इधर रहा हूँ बिहार में, यहाँ से हमने अपनी बातचीत शुरू की कि बिहार में सबसे बड़ा सवाल जो है वो रोजगार का सवाल। बिहार में विस्थापन का सवाल है। बिहार जो विकास की गति है उसमें वो पिछड़ गया है। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि बिहार में जो औद्योगिक विकास है वो होना चाहिए, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं भाई? के साथ सोच रहे हैं कि आगे क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे थे। कैमरे के आगे से जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आपकी दिशा उन दोनों से दूर हो जाए। बाकी तो यहाँ से कर लेना, रिकॉर्ड यहीं से हो जाएगा। दूर से उनसे रिकॉर्ड, उनको डिस्टर्ब ना कर बस। कोई चीज़ गिफ्ट में तो मिला नहीं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, कदम कदम पे लड़ते हैं। और आप महिला हैं, आपसे बेहतर इसको कौन समझे? आपकी लड़ाई जो है वो घर से शुरू होती है, दफ्तर से लेकर के गाड़ी से होते हुए, बस से होते हुए, ट्रेन से होते हुए, दोस्तों के बीच में आप लड़ते हैं ना रोज अपनी लड़ाई। तो जो भी समाज का शोषित वर्ग है वो किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर, जेंडर के आधार पर हो, रोज अपनी लड़ाई लड़ता है। तो वैसे ही एक काम करिए बातचीत के बारे में। तेजस्वी की कुछ ऐसी क्वालिटीज बताइए जो आपको अच्छी लगती है, इसलिए भरोसा किया। मैंने आपको कहा ना, नहीं कुछ तो आपको हमारी कुछ तो पूरी उनकी राज खूबियाँ गिनानी होगी ना। अगर हम मैं आपको दोस्त बना रही हूँ तो आपकी खूबियों को देख करके ही आपसे निकल जाते हैं। एक बात जो है ना, आप क्यों इस बहस को मैं बार आप चाहते हैं कि कहीं और डिटेल करके नहीं कहीं कहीं डिटेल नहीं, एकदम स्पष्ट और सीधा सवाल है। मेरा तो उसका सीधा जवाब है, नेता का सवाल नहीं है, नीति का सवाल है। नीति पे केंद्रित होकर के जो ये गठबंधन बना है और उस नीति को लेकर तेजस्वी की तारीफ करने से इतना परहेज क्यों? नहीं, मैं किसी की तारीफ, किसी की बुराई नहीं करता। मैंने कहा आपको युवा खरा नेता है आपकी जगह कबीरा खरा बाजार में सबसे पहले पैर ना गए तो दोस्ती ना गए तो बैठ किया। हम तो जो है मोदी जी भी कुछ ऐसा करते हैं किसी की तारीफ करते सुनेंगे तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है। मोदी जी की भी तारीफ सुनेंगे और नीतीश कुमार की भी तारीफ सुनेंगे। और कन्हैया इसलिए जाने जाते हैं सवाल का जवाब नहीं पाते। कोई भी इंसान जो है उसके कई पक्ष होते हैं, कोई बुरा पक्ष होता है, कोई अच्छा पक्ष होता है। तो हर इंसान में आप अच्छाई ढूंढ सकते हैं, हर इंसान में आपको बुराई नज़र आ सकती है। मैं कहता हूँ कि ये सवाल नहीं, राजनीति में ये सवाल है कि क्या हमारी कथनी और करनी एक जैसी है कि नहीं। मैं गरीबी की बात करूँ, ठीक है, और गरीबों के नाम पे जो है